ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 17 अक्टूबर और हमारा अभी जस्ट नहीं थोड़े समय पहले हमारा ट्रेड आज का ओवर हुआ है। एंड ये हमारा ऑर्डर बुक है ट्रेडर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज मार्केट की ओपनिंग क्या थी। ठीक है, ओपनिंग हमारी गैप अप ओपनिंग हुई है, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग है और उसके बाद में हमको थोड़ा सा बुलिश की तरफ मार्केट हमको इनिशियल जो सेंटीमेंट है मार्केट का हमने शो किया। ठीक है, कैसे पता हमें, देखिए ये तो 1 मिनट का फ्रेम है, हम मॉर्निंग से ही बैठ चुके थे ट्रेड पे। मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहला ट्रेड देख लीजिए, हमने आज 2 ट्रेड लिए टोटल। ठीक है, ऑल इन ऑल टोटल हमारे 2 ट्रेड हुए से फर्स्ट हमने मॉर्निंग मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश की, 9:13 पर हमने एंटर किया। ठीक है, 9:13 मुझे याद है अच्छी तरह से, ये क्या था, ये ब्रेकआउट हमने देखा। ओके, इस ब्रेकआउट पर हमने एंटर करने का सोचा, हमने पोजीशन ली, एंट्री मिली हमको कहाँ पर, यहाँ कहीं पर हमको एंट्री मिली। ये हो गया एक तो चीज़ें, चलिए ठीक है, गड़बड़ हो गया ये, थोड़ा मुझे समय लगेगा इसको ग्रिप करने में। सो कोई बात नहीं, हमने ऊपर थोड़ी सी एंट्री ले ली, बट क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अपसाइड है। क्यों है सेंटीमेंट अपसाइड ट्रेडर्स? देखिए वक्त क्या हो रहा है, 9:13। ठीक है, पहले 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। 15 मिनट्स की कैंडल कहाँ कंप्लीट होती है हम देख रहे हैं ट्रेडर्स, ये देखिए। ओके, ये लेवल पर हमारी कैंडल ओवर हो रही है। अब आप बताइए ट्रेडर्स, देखिए कि ये इतना मेजर रिकवरी हुआ है। ठीक है, स्ट्रेट क्लाइंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट क्लाइंब, ये कहीं भी नहीं रुका। यहाँ पर एक बार होल्ड किया इसने, बिकॉज कल वक्त ओवर हो चुका था। 50% के रिट्रेसमेंट पर इसने होल्ड किया। आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद में बायर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, मतलब कि पहली चीज़ क्या हो जाती है कि बुल्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ रहा है, किसी को इंटरेस्ट आया है बाइंग करने में यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो टारगेट किस एरिया पर रखेगा, यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ क्या है ट्रेडर्स, कि अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा जूम आउट करके, तो ये आपको दिखेगा पूरा का पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, ये जो एरिया है ट्रेडर्स, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। कैसे? बिकॉज देखिए यहाँ पर टेस्ट हुआ प्राइस। ठीक है, जैसी प्राइस यहाँ पर हिट करता है, यहाँ से वापस इसे सेलर्स नॉक कर देते हैं। जैसी प्राइस अगेन यहाँ पर हिट करता है, सेलर्स अगेन इसे नॉक कर देते हैं। तो फिर जो सेलिंग प्रेशर हम इतने दिन से देख रहे हैं, लास्ट वीक पूरा यहाँ पर हमको दिखाई दिया है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस एंड एग्जॉस्टेड अभी चल रहा है करंट सिचुएशन में। सो कहीं ना कहीं हम उस रीज़न से भी बियरिश है। और जब हम बियरिश है मार्केट में पहले, तो हमको क्या चाहिए कि सबसे पहले ऑर्डर फिलिंग होगी। कहाँ पर होगी? जब सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव जो आपका जोन होगा, ठीक है, एंट्रीज का, वहाँ कहीं पर ऑर्डर फिलिंग होगी। अब देखिए गारंटी नहीं है कि ऑब्वियसली इस प्राइस को हिट करेगा। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर आया नहीं है, कहीं पर भी इसने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया, उसके पहले गिव अप किया है। लेकिन क्या हो रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट कोशिश पूरी करेगा। ठीक है, मार्केट तब तक कि ये ऐसा फॉल नहीं करने वाला है, ये सारे फॉल तब तक के नहीं आने वाले मार्केट में, जब तक के बुल्स जो हमने बात की यहाँ पे, ये लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इन लोगों का एग्जॉस्ट होना ज़रूरी है सबसे पहली चीज़। और यहाँ पर इनका जैसी वीकनेस दिखाई देगा जब इनको प्राइस रिजेक्ट करेगा, जो कि यहाँ पर किया है। ठीक है, एग्जॉस्ट कैसे पता चलता है हमें? मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बड़े कैंडल्स नहीं बन रहे हैं, छोटे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, हाइज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, अटेम्प्ट करके फेल हो जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कहाँ पर हमको दिखाई दिया है? वो चीज़ हमको दिखाई दी है लगभग यहाँ कहीं पर आगे। ठीक है, चलिए इनकी बात भी करेंगे हमको थोड़ा टॉपिक से खसकना नहीं है। सो हुआ क्या, हमने यहाँ पर एंट्री ली। मार्केट अब क्या कर रहा है ट्रेडर्स की, अगेन मार्केट ने फॉल दिखाया। ओके, एक तो हमने एक चीज़ और नोटिस की यहाँ पे कि जो कॉल ऑप्शन था आज का, ओके, ये सारा जो जोन था, कॉल ऑप्शन था जो, वो काफ़ी वीक परफॉर्म कर रहा था ट्रेडर्स। यानी कि क्या कहना चाहिए, देखिए आपका ये हाई एक बार ब्रेक हुआ, अगेन हाइज ब्रेक हुए, अगेन हाइज ब्रेक हुए, लेकिन कॉल ऑप्शन में उतना परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा था, विच शोज व्हाट कि यहाँ पर हमको वीकनेस है। ठीक है, कॉल ऑप्शन के जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसका मतलब कि उसका फ़ायदा उठाएंगे कौन? पुट बायर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये जो बेरिश सेंटीमेंट है मार्केट का, हमको यहाँ से समझ में आ गया। सो होता क्या है, अगेन बैक टू द टॉपिक, हमने जब ये फॉल आया है मार्केट में, ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा लॉस हो रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीज़न। पहला क्या, यहाँ पर 10:30 का टाइम हो रहा है, 10:30 बजे के लगभग यहाँ पर फॉल आ रहा है, नीचे सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट बना रहा है, ब्रेकआउट के बाद अगेन अपसाइड। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट तो मुझे मालूम नहीं था जब ये स्ट्रेट फॉल कर रहा था यहाँ पर, करेक्ट। लेकिन हमने कैसे डिसाइड किया कि अगर ये वाला प्राइस, अगर ये लो अगर ब्रेक होते हैं, ठीक है, अगर ये सारे लोज ब्रेक होते हैं, टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेस्ट होने दीजिए। कैंडल को क्लोज होना चाहिए इस प्राइस के नीचे। कौन से प्राइस के नीचे? एटलीस्ट 41 या 40 के नीचे। 41 क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी टाइम बहुत कम हुआ है। ठीक है, मार्केट में जस्ट अभी 1-1.5 घंटा, 1.25 घंटा ही हो रहा है मार्केट को। सो इतनी जल्दी
ये डिसाइड कर लेना कि हाँ चलिए आज के दिन मार्केट अब बियरिश होगा या फिर आज के दिन बुलिश होगा, इतनी जल्दी अपने मोमेंटम को पकड़ लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मार्केट के लिए। इसलिए हमने कहा कि अगर कैंडल का क्लोजिंग हमको नीचे की तरफ मिल जाता है तो हम यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे, और एल्स हम नहीं करेंगे। सो मैंने यहाँ पर होल्ड करके रखा। हमने कहाँ इसे एग्जिट किया ट्रेडर्स, आगे चलकर हम देखेंगे कि जब मार्केट अगेन देख सकते हैं कि इसने पूरा रिकवर कर दिया। रिकवर करने के बाद में अच्छा ये भी एक चीज़ है कि इसने रिकवर कहाँ तक के किया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंट रहने में हेल्प करेगी, आपके कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो देखिए, जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो आइडियली अगर इसको बियरिश ही रहना है, ठीक है, अगर इस ट्रेंड को बियरिश रहना है तो कहाँ होल्ड करेगा ट्रेडर्स, ये 50% के लेवल पे होल्ड करेगा। क्या इसने किया, ठीक है, टेस्ट किया और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके कहाँ रुक रहा है, 618 के लेवल पे। अगर ध्यान से देख रहे हैं तो फिर 618 भी इसने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है। तो यहाँ क्लियर हो गया ट्रेडर्स कि मार्केट में अभी भी जो बुलिश लोग हैं, जो बुलिश प्लेयर्स बैठे हैं, उनमें अभी भी इतनी ताकत है कि वो अपने हाइस को और ब्रेक कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पर अभी बहुत समय इनके पास में। सो हम यहाँ पर रुके। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं ट्रेडर्स कि अब जो इसका रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है, अब ये जो क्लाइंब आया इसका रिट्रेसमेंट आया, और कहीं ना कहीं ये देखेंगे अगर ध्यान से तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह है एक बॉटम, यह है दूसरा बॉटम, और ये है आपका नेकलाइन। नेकलाइन ब्रेक होता है, अगेन अ सिग्नल फॉर बाइंग, ठीक है। सो यहाँ पर और फ्रेश बायर्स एंटर करेंगे और फिर से ये ब्रेक होने वाला है, ठीक है। सो एग्जैक्टली मार्केट में हुआ भी वही। आगे चलकर देखेंगे तो ये हाइस को अगेन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया। अब मार्केट कितनी दफ़ा इस चीज़ को ब्रेक कर चुका है, अब आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है। ये देखिए, यह है हमारा एंटायर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मॉर्निंग में मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, अगेन इसने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, अगेन इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, और अगेन ये रेजिस्टेंस के पास ही कहीं ना कहीं टहल रहा है, ठीक है। हमने क्या सीखा है ट्रेडर्स प्राइस एक्शन में कि अगर मार्केट ने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा यहाँ पर टेस्ट कर दिया तो चौथे में वो इजीली ब्रेक कर कर निकल जाएगा आगे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि इसको फर्स्ट बोलोगे, इसका सेकंड बोलोगे, चलिए ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। फोर्थ अटेम्प्ट में भी ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है, ये वापस नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ हमको सेंस हो गई थी, यहाँ पे जैसे ही इसने हाई अपना क्लिक किया, क्लिक करके वापस से रिजेक्ट हुआ है। अब आप कहेंगे कि रिजेक्शन तो यहाँ पर भी आया है, लेकिन टाइम देखिए ट्रेडर्स, टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लगभग 10:30 बज रही है आपके, जिसका मतलब कि मार्केट में भी एम्पल ऑफ समय है ऊपर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 PM का समय हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में बहुत ज़्यादा समय नहीं है परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो फिर क्लियर सी बात है कि यहाँ पोजीशन बिल्डिंग होगी अगर कंसोलिडेशन होता है तो, ठीक है। लेकिन क्या हम पैसा अपना रिस्क करना चाहेंगे? अभी देखिए यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो फोर्थ अटेम्प्ट में ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, या तो फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके नीचे फॉल करेगा, जैसे कि ये ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे ये ऐसा ही परफॉर्म कर रहा है और ये करने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है ट्रेडर्स। हमारे दिवाली में हमारे इंडिया के चाहे जितना भी मार्केट ख़राब हो जाए, लेकिन दिवाली के दिन हम लोग हमेशा जो धनतेरस मनाते हैं हम मनाएंगे, हमने जिस हिसाब से फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट करते हैं हम करेंगे, ठीक है। सो ये वाली जो चीज़ होती है ट्रेडर्स, ये मार्केट को इतनी ईजिली ऊपर जाने नहीं देगा, ये इसे बार बार नीचे पुल करता रहेगा जब तक कि इसमें स्ट्रेंथ खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। एक टाइम के बाद में अगर मान लीजिए अब स्टॉप लॉस ही चला जा रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, तो फिर का सिचुएशन बात अलग है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ भी माइंड में रखना है। तो हुआ क्या ट्रेडर्स, यहाँ पर फिर अगेन हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। मैंने जो मेरी पोजीशन है उसको मैंने एग्जिट यहीं कहीं पर किया था। देखिए ये फॉल आया, अगेन अटेम्प्ट हुआ, हाई ब्रेक हुआ, देन यहाँ पर जो रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन के ऊपर अगेन ये अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट करके वापस नीचे। यहाँ इतने एरिया में पता चल गया ट्रेडर्स कि अब ये कंसोलिडेशन फेज में कहीं ना कहीं जाने वाला है। सो हमने एग्जैक्टली आप देखेंगे अगर ये देखिए यहाँ पर है कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेल किया है 1307 कौन सा कैंडल हो रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे ये है आपका ये कैंडल, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जिट किया। अच्छा अभी एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि यहाँ पर मैंने एग्जिट किया अपने कॉल ऑप्शन को, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट नहीं था और हो सकता था ये हाई एक बार और अटेम्प्ट हुआ है, एंड क्योंकि कंसोलिडेशन है तो जाहिर सी बात है कि अपने दोनों ही लेवल्स को ये बार बार टेस्ट करने वाला है। तो फिर मैंने इसका वेट क्यों नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने पुट ऑप्शन मुझे पोजीशन लेना था, ठीक है। सो मैंने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 1306 पर ही पुट की भी पोजीशन ले ली अपनी 4525 पे। क्यों ली? क्योंकि ये बेस्ट प्राइस चल रहा था ट्रेडर्स, ठीक है। अगर इसका लो आप देखेंगे तो फिर लो कहाँ पर है इसका 4475 पे, 4475 का लो है, 4525 का प्राइस मिल रहा है। सो क्यों ना मैं इस साइड में अपने पैसे को लगाऊं, ठीक है।
अगर मुझे रिस्क लेना ही है तो चलिए ठीक है, ऊपर अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम वापस से अपने कॉल ऑप्शन को रिवाइव कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो फिर हमारा पुट ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारे पास खड़ा ही है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल से मिल रहा है, बहुत ही अच्छे प्राइस से मिल रहा है, तो फिर क्यों ना मैं इसे यहाँ पर परचेस करूँ जब मेरे कन्विक्शन स्ट्रांग है कि मार्केट एंड ऑफ द डे फॉल करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पर सिचुएशन पैटर्न इसने बना दिया है और बार बार ब्रेकआउट्स भी दे रहा है। जूम आउट किए तो आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये देख लीजिए, इसने ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है। ये जो एंगल मार्केट बना रहा है, ये एंगल आप अगर मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो फिर आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो एंगल है ये है कहीं ना कहीं एक राइजिंग वेज, हाँ जी, ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन हो रहा है और इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाई कर लिया, 40 लॉट्स मैंने यहाँ एंटर किए। देन जैसे ही मेरा कॉल ऑप्शन एग्जिट होता है मैंने अगेन 10 लॉट इंक्रीज कर दिए। वाई? बिकॉज हम स्ट्रॉन्ग थे अपने कन्विक्शन में। अगर यहाँ पर भी देखते हैं 15 मिनट्स के कैंडल पे, तो देखिए कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ये देखिए सिंपल ब्रेकआउट का हमको अंदाज़ा हो चुका था, करेक्ट। ये ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है। कहाँ पर एंट्री हुई है? 107 पे। 107 कहाँ बैठ रहा है? यहाँ पे लगभग 1 बजे का कैंडल देख लेते हैं, 1 बजे यहाँ कहीं पे। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, करेक्ट, द बेस्ट प्राइस जो हमको मिल सकता था हमने वो कैप्चर करने की कोशिश की और हमने कर लिया सक्सेसफुली। हमने इस कैंडल पर एंट्री की। हमारा टारगेट एरिया क्या था ट्रेडर्स? टारगेट एरिया भी हमारा बिल्कुल क्लियर एंड सॉर्टेड था कि मार्केट 40 के नीचे, ठीक है, ध्यान रहे 40 के नीचे। 40 क्यों? क्योंकि आज का ये लेवल है ट्रेडर, सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर 10% भी अगर चांस है कि ये वापस से अपने अपसाइड टेस्ट करने को जा सकता है, क्योंकि अगर बड़ा फॉल चाहिए तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि लोग बाग 5-3 से या 5-2 से पोजीशन लेना शुरू करेंगे, राइट। वो लोग इसका वेट करेंगे और ऑलरेडी हमने पास में देखा भी है कि यहाँ पे कितने अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये प्राइस वहाँ पर पहुँचना चाहे तो फिर हमने क्या रखा कि 40 के नीचे जैसी प्राइस आता है, जितना पावरफुल हैमर आएगा हम उस हिसाब से अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर फॉल आता है। फॉल आने के बाद में यहाँ पर तो प्राइस अब रुका नहीं, ठीक है, 40 के प्राइस पर रुका नहीं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो क्या लेवल बैठ रहा है हमारे सामने? सिंपल सा ट्रेडर्स, ये एक लेवल बैठ रहा है। जो पिछला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में, ये भी एक लेवल की तरह काम करेगा, करेक्ट। कौन सा प्राइस है? 36 का। 36 का लेवल कहाँ बैठ रहा है ट्रेडर्स? देख लेते हैं यहाँ पे नीचे 36 का लेवल कहाँ पर ये आया है, ये देखते हैं, ये रहा, ठीक है। 36 का लेवल यहाँ कहीं पर आ रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है यहीं कहीं पर, मेरे ख्याल से यहीं कहीं पर मैंने एग्जिट किया हुआ है इसे। 1541, हाँ जी, इस कैंडल पर हमने इसे एग्जिट कर दिया, ठीक है। कहाँ से? जूम आउट कर लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए क्यों हमने एग्जिट किया, ठीक है। टारगेट हमने इस एरिया पर अपना बुक कर रखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल के दिन मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। ये ओवरऑल जो भी हमारा आज का मोमेंटम चल रहा है उसका 50% लेवल है। सो इट इज़ बेटर टू एग्जिट योर ट्रेड, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हो भी रहा था हमको। तो हमने टोटल आज के दिन बुक किया है लगभग 3,807 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया है, विच इज़ बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। हमारा जो डेली टारगेट रहता है 10 to 12% का, ये उससे कहीं ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। सो वाई नॉट हम यहाँ पर अपना एग्जिट कर लें, ठीक है। क्यों? और यहाँ पर रिस्क लेना, सिंपल सी चीज़ है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आपको एक रोड मैप पकड़ना है, एक सेटअप पकड़ना है, एक टारगेट होना चाहिए, एक एसएल होना चाहिए, कुल मिला के एक एंट्री और एक प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए। आपको रूल्स फॉलो करने हैं और आपको वहाँ पर एग्जिट कर देना। अब आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जो आपका असाइन होगा वो होगा ट्रेडर्स आपके, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, आपका इन्वेस्टेड, आपका जो टारगेट क्या कहना चाहिए, आपका जो डे टारगेट होता है, राइट। यानी कि आप अपने कैपिटल का 5% है, आपका 10% है, आपका किसी का 2% रहता है, कितना भी आपका रैंडम जितना आप रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से आपका पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मैंने वेट नहीं किया। पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है कि ये लेवल्स भी अगर ब्रेक होते हैं, ठीक है, अभी भी अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है, जैसे कि हर दिन ये कर रहा है। ये देखिए एक लोअर लो इसने बनाया है, अगेन लोअर लो बनाया है, तो क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज ये अगेन एक लोअर लो बनाएगा? करेक्ट, ये भी पॉसिबल है, लेकिन हम क्यों रुके? हमने जो अपना टारगेट असाइन किया था हमारा वो अचीव हो गया। सो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रेडर्स आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक। एक बार हम सम अप भी कर देते हैं वंस अगेन। हम मॉर्निंग में हम बुलिश थे मार्केट में। क्यों बुलिश थे? क्योंकि मार्केट फॉल करने के पहले अच्छा खासा ऑर्डर फिल करेगा और ऑर्डर फिल करने के लिए ये अपने हाइस को ब्रेक करने वाला है। तो जब ये हाइस को ब्रेक करने वाला है तो फिर हम क्यों ना हम एक कॉल के ऑप्शन को हम ले लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने क्वांटिटी नहीं रखा था,
आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो फिर मैंने पहले 30 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर डाल रखा था, फिर जब प्राइस नीचे आया तो मैंने उसे एवरेज करने के लिए 10 क्वांटिटीज़ और मैंने ऐड किया। ठीक है, मेरा रेगुलर क्वांटिटी कितना होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था, लेकिन मैंने 40 पर रखा है, वो भी इनिशियली 30 था। क्यों था? क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा भी रिस्क में नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि ओवरऑल मेरा कन्विक्शन बियरिश है मार्केट में। ओके, एंड यहाँ पर फिर जब फॉर्मेशन हमने दिखाई दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये जब राइजिंग वेज, ये जब फॉर्मेशन हमको दिखाई दिया है, इसके बाद हमने ब्रेकआउट, जब ये फॉर्मेशन बन रहा था, ब्रेकआउट होने की आशंका थी, हमारा जो वक्त है, वक्त भी हमारे फेवर में था, जो हाइज जो लेवल ब्रेक हो रहे, रेजिस्टेंस जो बना रहा है मार्केट, वो भी हमारे फेवर में था, सारी चीज़ हमारे फेवर की। तो बेस्ट प्राइस हमको जहाँ पर मिला, हमने वहाँ पर कॉल ऑप्शन को क्या किया, हमने किया इसको एग्जिट और हमने ले लिया पुट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और हमने क्या किया है, नियर सपोर्ट जो था हमारा इनिशियल टारगेट 1 वो था, और उसके बाद में यहाँ पर हैमर के साथ में ये ब्रेक हुआ है, तो हमारा टारगेट 2 जो था वो ये था 36 के लेवल पे, और हमने 36 के लेवल पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को आज का ट्रेड समझ में आ चुका होगा ट्रेडर्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको हमारा लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से हमको व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रेडर्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक्स की क्वांटिटी बहुत काफ़ी कम हो गई है, एंड व्यूज़ थोड़े पता नहीं क्यों कुछ कम हो रहे हैं। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, या मैं अपने वीडियोज़ को और बेटर कर सकता हूँ तो मुझे प्लीज़ सजेशंस दीजिएगा। ठीक है, एंड चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने ऑलरेडी तो फिर थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो फिर कभी भी कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।